हेलो एवरीवन। तो आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी है। इस चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे कि कैसे हम किसी भी नेटवर्क को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल के जो कुछ लेक्चर्स होंगे, 2-3 लेक्चर्स, उनमें हम सीधे सीधे कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फाइनली हम आफ्टर सेकेंड और थर्ड लेक्चर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू आगे के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आज का लेक्चर हम नेटवर्क एलिमेंट से शुरू करते हैं। तो नेटवर्क एलिमेंट्स अगर हम देखें तो ये दो टाइप के होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है किसी भी नेटवर्क में, वो सबसे बेसिक स्टेप होता है नेटवर्क एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप देख सकते हैं कि आप अगर ये देख लेते हैं कि उसमें कहाँ पे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा है या रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर लगा है, ये सब तो आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं और पैसिव एलिमेंट्स कौन से हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ही बेसिक है और ये शायद आपको आता होगा, लेकिन ये मोस्टली लोगों को ये ढंग से इस चीज़ का सिग्निफिकेंस पता नहीं होता, जिसके कारण वो क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाते। तो ठीक है, चलिए देखते हैं एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास, जैसा कि आप शायद जानते होंगे, ये एक्टिव एलिमेंट्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं या फिर एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। और पैसिव एलिमेंट्स ऑन द अदर हैंड वो होते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं या फिर एनर्जी स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारा रजिस्टर एनर्जी डिसिपेट करता है एज अ हीट, एंड कैपेसिटर, इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक्टिव एलिमेंट्स हम पहचानते कैसे हैं। किसी भी नेटवर्क में अगर किसी भी एलिमेंट, सपोज ये एलिमेंट एक्स है, ओके, इस एलिमेंट एक्स के अक्रॉस अगर ये एक्स एलिमेंट है, इसके अक्रॉस अगर ये वोल्टेज मैंने एज्यूम किया ये वी है, ठीक है, और अगर इस वोल्टेज जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, इसमें जो करंट है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अगर एंटर कर रहा है, ये हम बेसिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना ये देखे कि ये एलिमेंट कैसा होगा, उसका बिहेवियर पता लगा सकते हैं हम। अगर उसके अक्रॉस वोल्टेज वी है और करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है या फिर उसके नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, हम ऐसे टाइप के एलिमेंट्स को पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़, ओके। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, सपोज जैसे कि ये एलिमेंट एक्स है, सेम एलिमेंट वाई मान लेता हूँ मैं, इस बार एलिमेंट वाई है, इसके अक्रॉस मैंने फिर से पोटेंशियल वी एज्यूम किया, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो करंट एंटर कर रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस एलिमेंट वाई को मैं एक्टिव एलिमेंट बोलूँगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आप इजीली केवीएल या केसीएल लगा सकते हैं बिना किसी सेकंड थॉट के। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है तो शायद आपको दिक्कत होगी केवीएल और केसीएल लगाने में और पोलैरिटी डिसाइड करने में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और हमारा जो रजिस्टर या कैपेसिटर या इंडक्टर हैं, ये तीनों के तीनों पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैं वन बाई वन इनके अक्रॉस की पोलैरिटी लिखूंगा। आपको जस्टिफाई करना है ये सही है या गलत। जैसा कि ये वोल्टेज सोर्स है और मैंने बोला कि एक्टिव एलिमेंट है, अगर ये एक्टिव एलिमेंट है तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने करंट सोर्स बनाया है और ये करंट सोर्स में करंट का डायरेक्शन मेरे को पता है कि ये है, और अगर मुझे इसके अक्रॉस पोलैरिटी लिखनी है तो मैं लिख सकता हूँ इस करंट सोर्स के अक्रॉस जो पोलैरिटी लिखूंगा, और ये क्योंकि सोर्स है मुझे पता है ये सोर्स है, तो उसकी पोलैरिटी मैं ऐसे लिखूंगा, पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए ये एक्टिव एलिमेंट है। अब यही मेरे पास एक रजिस्टर है, मान लीजिए ये मैंने एक रजिस्टर बनाया, इसके अक्रॉस मान लीजिए मैंने पोलैरिटी लिख दी। अगर मैंने पोलैरिटी इसके अक्रॉस लिख दी तो मुझे इसके अक्रॉस अगर मुझे करंट बनाना है तो मुझे पता है ये पैसिव एलिमेंट है। अगर ये पैसिव एलिमेंट है और पोलैरिटी मुझे पता है इसके अक्रॉस, तो मैं इसके अक्रॉस का जो करंट है वो मैं ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि ये पैसिव एलिमेंट है, जैसा कि मैं आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सिमिलरली अगर कैपेसिटर या फिर इंडक्टर एज अ पैसिव एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है, मैं इस बार थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करूँगा। मान लीजिए इस बार मैंने पैसिव ये मैंने बोला कि ये कैपेसिटर एज अ पैसिव डिस्चार्ज कैपेसिटर है,
और ये एज ए पैसिव एलिमेंट बिहेव करेगा, तो इसके अक्रॉस मैंने पोलैरिटी ऐसे बना दी वोल्टेज की। तो इस बार अगर आप ये सोच रहे होंगे कि करंट में ऐसा फ्लो कराऊंगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये पैसिव एलिमेंट है और पैसिव एलिमेंट्स में करंट जो फ्लो करेगा वो हमेशा पॉजिटिव से एंटर करेगा और निगेटिव टर्मिनल से लीव करेगा, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। सेम टू सेम इस केस में जो हमारा इंडक्टर है, इस केस में मैं सेम पोलैरिटी, मान लीजिए मैं ऐसा पोलैरिटी बनाता हूँ और इसके क्रॉस वोल्टेज में VL बोलता हूँ, बोल रहा हूँ ये अनचार्ज इंडक्टर है, तो ये एज अ पैसिव एलिमेंट बिहेव करेगा। और अगर ये एज अ पैसिव एलिमेंट बिहेव करेगा और कोई मुझे बोले कि करंट इसके अक्रॉस एज्यूम करना है, तो मैं इसके अक्रॉस करंट ऐसा ही एज्यूम करूँगा, पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता हुआ। सेम सिमिलरिटी, ये आपको जो आपको नोट करना है वो ये वाली चीज़ है, कैसे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है। ओके, इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। जैसे मैं अगर आपको एक एक रजिस्टर दे रहा हूँ और इसके अक्रॉस अगर मैंने ये बोला कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और मैं आपसे बोलूँ कि पोलैरिटी लिखना है, अब मैं बता दिया हूँ आपको कि करंट ऐसा भी ऐसे एंटर कर रहा है, तो जो इसकी पोलैरिटी आप लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे। आप यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी लिखेंगे, यहाँ पे निगेटिव पोलैरिटी लिखेंगे, ताकि, क्योंकि हमें पता है ये एक पैसिव एलिमेंट है, और अगर ये एक पैसिव एलिमेंट है तो इसके जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करना चाहिए, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। आई होप ये नेटवर्क एलिमेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे हम ये देखेंगे कि हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे नेटवर्क की, और फिर हम कुछ लॉज देखेंगे, जिसके बाद आगे हम फिर क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमको ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज लॉज पता होंगे तो हमें नेटवर्क देखने में आसानी होगी, और उस नेटवर्क को देखने के बाद उनमें जो लॉज अप्लाई करने हैं, जैसे कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ, ये हम ईजिली अप्लाई कर सकते हैं।